हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैंने एक सीरीज शुरू की है क्लास 10th की, जिसमें आपके जितने भी चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वन लाइनर, उसको मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करूँगी। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, तो जुड़े रहिएगा इस सीरीज से। और मैं यहाँ पर एक आपको वन बाय वन करके जितने भी वन लाइनर हैं आपके चैप्टर वाइज क्लास 10th के, उसको मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करा दूंगी। तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग किया है चैप्टर 1, जो कि आपका क्या है, रियल नंबर है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, चूज द करेक्ट। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। वन लाइनर में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, फिर इन द ब्लैंक्स होगा और ट्रू फॉल्स होगा। ये आपका इसमें वन लाइनर मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 विल बी 120। ऑप्शन नंबर 1 है आपका 120। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है आपका 10। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है आपका 4 और लास्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है 3। तो आपको 96 एंड 404 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो आपको पता ही है एचसीएफ हमको कैसे निकालना होता है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को हम क्या कहते हैं, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब फैक्टर में जो हाईएस्ट हो, मतलब और कॉमन हो, वो क्या कहलाएगा आपका एचसीएफ। तो 96 और आपसे पूछ रहा है 96 और एंड 404 का। तो आपको पता है कि 96 का फैक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, 96 का हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 2 टू द पावर 5, मतलब 4 8 16 32 और आपका 96। ये हमने फैक्टर निकाल लिया है 96 का। अब हम चलेंगे आपका 404। तो इसका फैक्टर क्या होगा आपके पास, अब इसका फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा आपका 404 का 2 0 2 फिर 2 1 0 1। इससे ज्यादा आगे कुछ होगा नहीं, तो इसका फैक्टर बनेगा आपका 2 इंटू 2 इंटू और 1 0 1। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं टू द पावर 5 इंटू 3, और इसको लिख सकते हैं टू द पावर 2 इंटू 1 0 1। तो दोनों में ही क्या कॉमन है आपका, टू द पावर 2, मतलब गैप का क्या हो गया, टू द पावर 2, जिसको हम क्या कह सकते हैं 4। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15। तो इसमें भी क्या होगा आपका कॉमन, आपका 3 ही है, क्योंकि 12 में भी 3 ही आ रहा है, 3 4 12, और 15 में क्या आएगा 3 5 या 15। तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 3। ये हो गया आपका आंसर, इसका हो गया 3। मतलब हम इस तरह से कह सकते हैं 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 और 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। दोनों में ही क्या है आपका 3 है। तो यहाँ से क्या आ गया आपका आंसर 3। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 32। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल आपके पास 32 दिया हुआ है, एंड देयर एलसीएम इक्वल टू 8, और उनका जो एलसीएम है वो क्या दिया हुआ है आपका 8। तो आपसे पूछ रहा है कि एचसीएफ क्या होगा, ठीक है, आपसे पूछ रहा है एचसीएफ क्या होगा। तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया हुआ है 32, तो ये हो जाएगा आपका 32। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, और आपको क्या दिया है एचसीएफ, सॉरी एलसीएम दिया है। तो एलसीएम की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 8 इंटू एचसीएफ। इसको हम इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू एचसीएफ।
तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगी वैल्यू 4, मतलब HCF की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 4। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर 4। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन बोल रहा है आपका द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF फॉर द नंबर्स 5, 15, 20 विल बी, मतलब संख्याएं आपको 5, 15 और 20 का क्या देखना है, HCF और LCM का रेशियो निकालना है। सॉरी, LCM एंड HCF का रेशियो हमको चाहिए है, LCM एंड HCF का हमको रेशियो चाहिए, या मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं LCM रेशियो ऑफ HCF। तो हमको क्या करेंगे, पहले हम इसका LCM निकालेंगे और देन इसका HCF निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से HCF तो आपको 5 ही मिल रहा है, यहाँ से तो आपको क्लियर है HCF निकल जाएगा इसका 5, और LCM कितना निकलेगा आपका 5, इसका हो जाएगा 5, और 15 का हो जाएगा आपका 3 into 5, और इसका हो जाएगा 20 का हो जाएगा, 20 का हो जाएगा आपका 5 into 4, तो हो जाएगा आपका 3 into 4 into 5, तो ये आ गया आपका 60, मतलब LCM हमको मिल गया 60। अब जब हम इसका रेशियो निकालेंगे, मतलब 60 में 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 12, मतलब यहाँ से हमको क्या मिल गया 12:1। तो आप देखें कि ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है हमें, ये ऑप्शन 12:1 आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12:1। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, मतलब विच वन इज द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याएं। तो देखा जाए तो सभी इसमें अपरिमेय संख्या हैं, √2 भी अपरिमेय है, √3 भी अपरिमेय है, √5 भी अपरिमेय है। तो इसको एक मैं एग्जांपल देके बता देती हूँ, इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑल ऑफ अबव, मतलब सभी इसमें अपरिमेय संख्याएं कैसे होंगी। सपोज हम मान लें कि √2 हमने लिया है एग्जांपल में, इसको हमने मान लिया 1/, मतलब इसको एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया है। जब हम इसको स्क्वायर करें, इसका मतलब दोनों ही साइड हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर, यहाँ से ये वैल्यू जाएगी 2 इक्वल टू a²/b²। और जब हम इसको यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 2/a², मतलब 2 आपका a से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि आपका जो ये है सभी संख्याएं √2, √3 और √4 सारी संख्याएं ही क्या है आपकी अपरिमेय है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, if the product of two numbers is 135 and their HCF is 3, then their LCM, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमसे HCF पूछ रहा था, इसमें हमसे LCM पूछ रहा है। तो जस्ट हमने अभी एक फॉर्मूला बताया है आपको, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर हम नंबर 1 और नंबर 2 लिख दिया है, ये होता है LCM इंटू HCF। आपको दिया है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब इन दो संख्याएं जो नंबर 1 है आपकी और नंबर 2 है, इसका मल्टीप्लाई क्या दिया हुआ है आपका 135 एंड देयर HCF इज 3। तो LCM इंटू HCF है 3, तो यहाँ से हम इसको इधर ले जाएंगे तो 135/3 इक्वल टू LCM, तो क्या हो जाएगा आपका 45। LCM विल बी क्या हो गया आपका 45। तो 45 आपका है ऑप्शन नंबर ए, मतलब आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 45। तो इस तरह से हम डेली इस तरह के वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे, ये एक सीरीज हम लेके आए हैं, तो आप इस पर बने रहिए, तो आपको काफी एग्जाम में हेल्पफुल होगी। थैंक्स।